जी नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइव। और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं अर्ली मॉर्निंग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने एक लोगों का कमेंट देखा, वो काफ़ी परेशान हैं कि उनकी सांस फूल रही है। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे कि अगर वो 4 कदम चलती हैं फिर भी उनकी सांस फूल जाती है, और अगर वो बैठती हैं तब भी सांस फूल जाती है, लेटती हैं तब भी सांस फूलती है। तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो देखिए, इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक है कि अगर आपकी सांस फूल रही है, अगर आप कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज योगा नहीं करते हैं पहले, मतलब ऐसा है अगर आपका ट्रांसप्लांट हो गया है या कोई भी सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आप थोड़ा सा अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, तो पहले तो ट्रीटमेंट के टाइम पे तो मैं ऑक्सीजन पे ही रहती थी, बिना ऑक्सीजन के मुझे सांस आती ही नहीं थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ यही थी कि बिना ऑक्सीजन के मुझे सांस ही नहीं आती थी, तो ऑक्सीजन ही लगाई जाती थी। तो काफ़ी टाइम बाद फिर मुझे खुद से मतलब मुझे सांस आने लगी थी, मेरी सांस होल्ड होने लगी थी, तो फिर ऑक्सीजन को हटा दिया गया था। लेकिन मेरी काफ़ी टाइम फिजियो चली थी, और उन लोगों ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी जिससे मैं अपनी ब्रीथ को कंट्रोल में कर सकूं। तो मैं आपको भी बता दूंगी, लेकिन आप पहले ये समझिए कि आपको, अगर आपका ट्रांसप्लांट हो गया है या आप किडनी फेलियर हैं, तो दोनों लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि जब मैं किडनी फेलियर थी मुझे सांस की तकलीफ़ तब भी रहती थी। फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद में मैंने खुद पर बहुत मेहनत की है, उसके बाद मेरी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो होता क्या है कि जैसे कि आपको सांस नहीं आ रही है, तो आपको अपनी ब्रीथ पे काम करना है। जैसे कि अगर आपको लेटने में तकलीफ़ है, या आप बिल्कुल सीधे लेट गए हो और आपको सांस नहीं आ रही है, तो उसके लिए तो आप पहले एक पिलो लगाए हैं ना। अगर आपको फिर भी सांस नहीं आ रही है या मतलब अनईजी फील हो रहा है, तो आप 2 पिलो लगा के एक पोजीशन बना लीजिए कि आपका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी शरीर नीचे वाला नीचा है। तो ये जो कर्व वाली पोजीशन है, आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन है, आप ऐसे लेट रहे हो, तो आप मान लो कि आपको सांस आ जाएगी इजली, ठीक है। अगर आप ऐसे लेटे हो, मेरे हाथ से समझने की कोशिश करना, अगर आप फ्लैट लेटे हो बेड पर, तो ऐसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपका हाल ही में ट्रीटमेंट हुआ है या आपका मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो आपको ऐसे तकलीफ होगी, ठीक है। तो आपको कैसे लेटना है, थोड़ा सा ऐसे, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में लेटते हैं कि बेड को ऊपर की साइड से थोड़ा सा उठा दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे लेटना है। तो आप क्या करना है, आपको 2 तकिया लगा लीजिए सिराने की तरफ और अपने सिर को रखिए, तो ऐसे सपोर्ट मिलेगा आपको। फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक आ जाएंगी। मैं अपना बता देती हूँ कि मैं अभी भी ऐसे नहीं लेट पाती हूँ, क्योंकि सामने अच्छा या फिट देखने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही ठीक हो गई हैं। मैं अभी भी ऐसे नहीं लेट पाती हूँ, तो मैं 2 पिलो लगाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा इस तरीके से लेटती हूँ। तो ऐसे मुझे ईज़िली नींद आ जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ़ नहीं होती है। बाकी अगर आपको चलने में सांस फूलती है, तो मैंने पहले भी बता रखा है कि धीरे धीरे चलना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करें, और पानी की बोतल को हमेशा अपने साथ रखें। तो क्या है कि जब भी जैसे आपका सांस फूलती है और थकान लगती है, सांस क्यों फूलती है, क्योंकि थकावट लगती है। स्टार्टिंग में हम लोगों में इतना ज़्यादा मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए थक जाते हैं, तो वो हाफी आने लगती है, आप ऐसे समझिए। तो पानी की बोतल को साथ में रखना है, जब भी ऐसा लगे तो 1 घूंट पानी अपना पी लीजिए, ठीक है। 1 घूंट से अच्छा न लगे तो 2 घूंट पी लीजिए, इससे ज़्यादा तुरंत ना पिए, ठीक है। किसी भी जगह पे बैठ जाइए,
बैठ जाइए, फिर ठीक लगने लगे फिर आप 2-4 कदम चलिए। इस तरीके से शुरू में स्टार्टिंग करनी है आपको। बैठे भी, अगर आपका बैठे सांस फूल रही है तो थोड़ा सा लेट जाएं, उस थोड़े से समय के लिए लेट जाएं। जब आपको ठीक लगे तब आप फिर से बैठें और फिर से अपना जो भी आपको करना है अपना स्टार्ट करें। ठीक है, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। ये नहीं कि ये काम ये कर लेता है या इसकी रिकवरी फास्ट हो गई है तो मेरी भी उतनी फास्ट होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी कंडीशन अलग होती है। मेरी भी कंडीशन अलग थी और मुझे ना खुद पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा था, क्योंकि मेरा 6 मंथ जो हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट था तो वो बहुत एक लंबा पीरियड था। तो मुझे खुद को ठीक करने के लिए काफ़ी मेहनत लगी थी और मेरे पूरे बॉडी में पानी भर गया था। तो मेरा शरीर जो था ना वो बहुत फूल के भारी हो गया था। तो मुझे ना बिल्कुल एक कदम भी चलने के लिए ना मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी और मुझे उठाने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। और वॉशरूम तक जाने के लिए तो करीब मुझे ट्रांसप्लांट के 6 महीने या 8 महीने बाद तक ज़रूरत पड़ती रही कि एक जन मुझे सपोर्ट दे के वॉशरूम तक पहुंचाता था। तो सबकी कंडीशन अलग होती है। कुछ लोग 2 महीने में बिल्कुल ही फिट हो जाते हैं और कुछ लोगों को 6-8 महीने लग जाते हैं, कुछ को साल 2 साल भी लग जाते हैं। तो सबकी कंडीशन अलग है। बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन ना करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। और हमेशा एक मंत्र दे देती हूँ अपने पास जो मुझे मेरे घर वालों ने दिया था, स्पेशली मेरी दीदी ने। तो है क्या कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, यह कर सकता हूँ। जो भी आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, घबराएं नहीं, डरें नहीं। प्रॉब्लम सबके साथ होती है। अब जैसे कि आपको पता है हम लोग स्टीरॉयड पे रहते हैं तो वेट गेन की प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों का वेट लॉस होता है तो उन्हें गेन करना पड़ता है। अब ऐसे ही मेरे साथ प्रॉब्लम है, वेट गेन हो जाता है तो वेट लॉस करने की प्रॉब्लम रहती है। तो हर समय ना बॉडी काम करती है ना मन उतना स्टेबल होता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए छोड़ दो सब चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में जब अच्छा लगने लगे या फिर से इच्छा, एक अंदर से एक इच्छा जागृत हो कि अब मुझे वेट लॉस करना है या अब करना चाहिए या अब मेरा शरीर इतना मतलब कैपेबल है कि ये योगा और एक्सरसाइज कर सकता है या वॉक कर सकता है, तब आप फिर से उठें, फिर से चालू करें अपना। और अगर किसी चीज़ का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। ब्रीथिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, तभी तो मैं छोटे छोटे से क्लिप बना देती हूँ। मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं ये है कि मैं अपने ऊपर जो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ जिनसे मुझे आराम मिलता है। तो जैसे सभी लोग अपने वीडियोस बनाते हैं तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप सबकी मदद हो जाए, तो मैं इसके लिए सिर्फ बनाती हूँ। मैं फिर से कह देती हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई योगा एक्सपर्ट हूँ, ना ही कोई जिम ट्रेनर हूँ। तो मैं खुद यूट्यूब से ही देख के बनाती हूँ और मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। जब मुझे आराम लगता है उस चीज़ में तब मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ या आपको सलाह देती हूँ। अब मैंने जैसे पिछले लास्ट 2 मंथ हो गया होगा या लास्ट मंथ होगा, बोला था कि अगर मुझे थोड़ा सा थायराइड बढ़ा हुआ आया था और यहाँ पे ऐसा लग भी रहा था, पर अब देखिए ये बिल्कुल स्लिम हो गया है। अब जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा ऐसा लटका लटका सा हो गया था, जैसे जो लटका लटका हो गया था, अब ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का है, पर मैंने इसकी कोई मेडिसिन नहीं चलाई थी। मैं इसको ब्रीथिंग से ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ चीज़ें आप ब्रीथ से ही ख़त्म करिए। तो करना क्या है, बहुत छोटा सा है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी सांस फूलती है। तो आपको क्या है कि बिल्कुल मतलब ऐसे स्ट्रेट होके बैठ जाओ, अपने बेड पर ही बैठ जाओ। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप
शुरुआत में अपने बेड पर बैठ जाओ। ठीक है, करना क्या है, इनहेल करेंगे, फिर थोड़ी देर में एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, ऐसे। कितने टाइम्स हुआ है, ये आपका 3 टाइम्स हुआ है। इसको आप 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो 3 टाइम्स कर लो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, फिर 3 टाइम्स कर लो, फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाना है। कोई शूट करने को नहीं है, तो मैं ऐसे ही फ़ोन्स पकड़ के आपको बता रही हूँ। तो देखिए आपको कैसे करना है। ऐसे स्ट्रेट आप बैठ जाएं, ऐसे करना है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, दूसरा मैं बताती हूँ कि आपको पहले तो अपनी ब्रीथ को फील करना है। ठीक है, कि हाँ मतलब यहाँ से हम सांस लेते हैं, हमें सांस मिलती है, तो आपको फील करना है। और फील करते हुए आपको अपने मन में ये सोचना है कि हाँ मुझे अच्छी सांस आ रही है, मैं एक अच्छी सांस ले पा रही हूँ। तो आपको ये कहना है, खुद से अपने मन में कहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपना हाथ रखिए सामने, जहाँ से आपको सांस समझ में आती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम का रख लिया, इसको टाइट रखें थोड़ा सा। मतलब आपको फील करना है कि आपको ब्रीथ आ रही है, तो इसको हाथ को टाइट रखें और ऐसे रख लीजिए। अब उसके बाद सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं। मैंने 3 टाइम्स किया है, पहले 3 टाइम्स करिए, फिर धीरे धीरे ठीक लगेगा 5 टाइम्स करिए। जैसे मैं एक हाथ रखे हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो आप दोनों हाथ रख के यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दें। एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़े हूँ तो मैं एक हाथ से ही आपको बताऊँगी, लेकिन आप यहाँ पर दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखें और यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा प्रेशर दें और फील करें कि मुझे अच्छी सांस आ रही है। और आपको सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है। होल्ड करने का ये है, आप जितनी देर होल्ड कर सकते हो। अब जैसे कि आपकी सांस फूल ही रही है तो आप अभी इतना होल्ड ना करें, आप सिर्फ इतना करने की कोशिश करें कि यहाँ पर आप हाथ रखें, दोनों हाथ रख लीजिए और सांस को लेना है और छोड़ना है। तो फिर कितना करना है, सिर्फ आप इतना करिए। तुरंत ही, जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जो तुरंत असर दिखाती हैं, ऐसी तुरंत ही आपको असर समझ में आएगा। जिन लोगों की सांस फूल रही है तो उनको तुरंत ही इसका रिजल्ट मिलेगा। आप 3 टाइम्स पहले करें, फिर उसके बाद 5 टाइम्स करें, आपको तुरंत ही इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा कि आपकी सांस पे थोड़ा सा कंट्रोल होने लगेगा। अगर आपको दिन में 10 बार सांस फूल रही है तो आप दिन में 10 बार इसको ट्राई करें। जिन लोगों की सांस नहीं भी फूलती है वो लोग भी अपनी ब्रीथ पे काम कर सकते हैं और अपनी सांस को अच्छा बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो लोग नॉर्मल हैं वो 10 टाइम्स या 15 टाइम्स भी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम करने के लिए क्या करना है, सभी लोगों ने देखा होगा ना, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक नाड़ी शुद्धनम होता है और एक अनुलोम विलोम होता है। तो पहले आप अनुलोम विलोम से स्टार्टिंग कीजिए और जैसे ही आपकी ब्रीथ होल्ड होने लगे फिर आप नाड़ी शुद्धनम भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक साइड की देखो बंद करेंगे नाक को और एक से सांस लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रही कि आप एक साइड की नाक को बंद करेंगे, एक से सांस लेंगे और फिर दूसरी साइड की बंद करेंगे, सांस को निकाल देंगे। ठीक है, करना कैसे है, ऐसे
बहुत सिंपल है, 5-6 बार करेंगे आपकी सांस पे कंट्रोल आने लगेगा। ठीक है, ये 2 आप सांस के लिए पहले करिए। और अगर आपको फ़ायदा हो, मैं जिन लोगों को बता रही हूँ, अगर उन लोगों को फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ब्रीथिंग की और भी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। छोटे छोटे से योगा हैं जिनसे आप डेली में आपको शामिल करना है। शुरू में आपको कोई काम तो करना नहीं है, आपको काम सिर्फ अपने ऊपर करना है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे योगा आपको बता दूंगी जो ब्रीथ पे काम करते हैं, तो आपकी सांस होल्ड होने लगेगी और आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और मैं दूसरी बात बताती हूँ। ये तो मैंने लेटने का भी बता दिया। अगर आपकी लेटने में सांस फूल रही है तो आप डबल पिलो लगा के लेटें। और अगर